अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 13 मई को तेलंगाना की सरजमीन पर MP इलेक्शन होने जा रहा है, बल्कि ये इलेक्शन एक मानों में इस मुल्क के संविधान को बचाने का इलेक्शन है। और इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए हैदराबाद के तमाम मुसलमान भाई और बहनें और हिंदू सेकुलर भाई और बहनें इस बात को गौर से सुने कि तेलंगाना का एक भी वोट ज़ाया होने ना दें। उस दिन चाहे शिद्दत की गर्मी हो या तूफ़ानी हवाएं चलें या बारिश बरसें, मगर वोट सबसे ज़्यादा करें, सबसे ज़्यादा परसेंटेज पर वोट डालें। इंशाअल्लाह तुम्हारा वोट अगर एक भी ज़ाया नहीं हुआ तो फिर याद रखना कि तुम्हारे वोट से चुने गए हुए सेकुलर लीडर जब संविधान में पहुँचेंगे, जब लोकसभा में पहुँचेंगे और संविधान की हिफाजत के लिए और इस मुल्क की बका के लिए, यहाँ की औरतों की इज्जत के लिए, हिजाब के लिए, अजान के लिए और इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए आवाज़ उठाने वाले MP को जिताकर लोकसभा तक पहुँचाएं। और ख़ास करके खुसूसन हैदराबाद की सरजमीन पर बसने वाले तमाम मुसलमान भाई और बहनों और हिंदू सेकुलर भाई और बहनों, नफ़रतें दिल से निकालो। आप असदुद्दीन अवैसी साहब को भारी बहुमत के साथ, अक्सरियत के साथ कामयाब करें। कसरत से वोट डालें। सुबह फजर की नमाज पढ़ के फ़ौरन पोलिंग बूथों की तरफ बढ़ें। इन मुझे पैसे नहीं दिया, इन मुझे नहीं देखा, ये सारी दुश्मनी अपनी आपस की ख़त्म कर दो, दिलों से निकालो। एक पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के बारे में आवाज़ उठाने वाली अजीम शख्सियत, जिसे दुनिया असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम से याद करती हैं, उनको भारी बहुमत के साथ जिताएं। और इसके अलावा वहाँ पर आप कांग्रेस पार्टी को भी भारी बहुमत के साथ जिताएं, इसलिए कि उन्होंने 5 किए हुए वादे तेलंगाना में भी पूरे किए। मैं कर्नाटक रायचूर से बात कर रहा हूं कि कर्नाटक में भी वोटिंग बहुत अच्छी हुई है। इंशाल्लाह यहाँ कांग्रेस पार्टी भी 15 से 16 या 18 तक सीटें लाएगी MP के। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और वहाँ आप उन जमातों का सफाया करें जो मोहब्बत तोड़कर नफ़रतों को फैलाते हैं, और उन्हीं को कामयाबी बनाएं जो मोहब्बत को फैलाते हैं। मेरा ये आपसे अदबन गुजारिश भी है। मैं आपसे अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें 13 मई को।